देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। S1 तथा S2 दो सेकेंडरी गोले के भीतर क्रमशः Q तथा 3Q आवेश रखे गए हैं। यदि S1 तथा S2 के से संबंध वैद्युत फ्लक्स के अनुपात ज्ञात कीजिए। और सेकंड नंबर में कह रहा है यदि S1 के भीतर 3 परावर्तनांक का माध्यम रख दिया जाए तो S1 से वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों। अब आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो गोले बनाते हैं। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है। इस पर Q आवेश है, इस पर 3Q आवेश है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या है, S1 है, ये गोला S2 है ना, ये S1 S2 गोले हैं। अब हम यहाँ पर क्या करना है, पहले नंबर में हमें रेशियो ज्ञात करना है φ1 और φ2। इसका मतलब ये φ1 और ये φ2, या S1 S2 भी यहाँ लिख सकते हैं। ये पहले वाले गोले का जो है वैद्युत फ्लक्स, इन दोनों का रेशियो निकालना है। आइए बच्चों, इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो Q आवेश है, Q आवेश वो कहाँ स्थित है, गोले के भीतर स्थित है। ठीक है, गोले के भीतर। अब कौन सा गोला, गोला दो है इसमें भैया, तो S1 लिख देना। कौन सा गोले, S1। कौन सा गोले, S1। ठीक है, वहाँ यहाँ ना लिखो बेटा, यहाँ लिख दो S1। कहाँ पर स्थित है बेटा, S1 गोले के भीतर स्थित है। इस वजह से ना स्थित है। अब हम क्या करेंगे, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है ना φ1 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो Q क्या है, ये वाला एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल q भी ले सकते हो। ये मेरा क्या हो गया, ये जो है हमारा वैद्युत फ्लक्स आ गया। लेकिन Q आवेश के कारण गोला S1 के भीतर स्थित है ना। अब दूसरा वाला कंडीशन देखो बेटा, दूसरा कंडीशन हमारा ये बन रहा है कि अगर हम यहाँ पर दूसरा जो देखो, दूसरे गोले के अंदर दो आवेश है, एक ए भी है, एक ए भी है। तो लिखेंगे देखो कुल आवेश, अगर निकालें कुल आवेश निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ देना पड़ेगा ना। Q अंदर वाला और प्लस बाहर वाला Q जब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 4Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4Q। अब अगर हम निकालें, देखिए 4Q, और इस गोले के अंदर अगर हम देखा जाए तो 4Q आवेश जो है वो कहाँ है, S2 गोले के अंदर है ना, गोले के अंदर स्थित है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब वैद्युत फ्लक्स का क्या होगा फार्मूला, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला φ2 होगा, बराबर आवेश क्या है, 4Q है, बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, ये दूसरे वाले गोले मतलब S2 गोले की बात हो गई। ठीक है, ये S1 और ये S2 की बात हो गई। अब देखिए दोनों का रेशियो निकालना है, अनुपात। तो क्या लिखेंगे, φ1 रेशियो φ2। इसका क्या है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट रेशियो 4Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये अब देखिए, जब जो सेम है वो कट जाएगा, सेम से हम डिवाइड दे देंगे तो वो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास यही रेशियो, जब सेम नंबर कट जाएगा, Q से Q एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ 1 बचेगा और रेशियो 4 बचेगा। भाई रेशियो निकालने का मतलब डिवाइड देना होता है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप डिवाइड भी दे सकते हैं। रेशियो का मतलब डिवाइड देना। जैसे अगर हम Q1 बटे Q2 निकालते, मेरी बात समझिएगा, Q1 बटे Q2, तो देखो ये क्या है, कैपिटल Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा क्या होगा, ये है 4Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन सबसे Q से Q कट जाएगा। तो अब देखिए जो सबसे नीचे ऊपर जाएगा, इधर बचा क्या मेरे पास, अगर देखा जाए 1 बटे 4 बटे 1। देखो इसकी जगह 1 बचा, इसकी जगह 1 बचा, इसकी जगह 4 बचा, इसकी जगह 1। तो इसका इधर मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर मल्टीप्लाई होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे इसका इधर 4 हो जाएगा। इसी को 1:4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। जो दूसरा नंबर इसी का क्वेश्चन है, कह रहा है S1 के भीतर अगर K की वैल्यू कितना दे दिया या 3, इसे हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक, ये हमारा परावैद्युतांक है। अगर पहला परावैद्युतांक जो है वो 3 है ना, तब इसमें क्या होगा फार्मूला, φ' बराबर ना, और किस गोले की बात कर रहा है, S1 गोले की बात कर रहा है, इसलिए 1 ले रहे हैं। S2 कहता तो यहाँ 2 ले लेते। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला जो होगा वो Q बटे K एप्सिलॉन नॉट ये होगा।
तो 5 1 डैश बराबर, ये देखो के का मान कितना है 3 है, तो 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बोलो तब ये परिवर्तन, अब परिवर्तन की बात कर रहा है, कितने का परिवर्तन होगा, तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो ये 5 1 है ना, इतना केवल अभी बताया ना 5 1 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट को 5 1 लिख सकते हैं। तो 5 डैश बराबर 5 1 डैश बराबर, तो 5 1 जो डैश वो बराबर हो जाए किसके 1/3। अब ये पूरा क्यू है तो ऊपर क्यू कर देंगे, 5 है ना, ये 5 1 है। तो इसमें ये कहने का मतलब है तब जो फ्लक्स होगा, तब जो फ्लक्स होगा वो पहले का 1/3 रह जाएगा, 1/3 रह जाएगा। 1/3 का मतलब 1/3 का मतलब 1/3, देखो 1/3 आया ना, तो यही बच्चों मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।